नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो सज्जनों, महालया पक्ष में श्राद्धों की चर्चा चल रही है, तो कुछ बातें आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अपने सनातन धर्मशास्त्र की चर्चा के दर्शकों का फिर से श्राद्ध के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि पितरों के उद्देश्य से विधिपूर्वक जो श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितरन उद्देश्य विद्धीनां क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थ इदम श्राद्धम श्रद्धया कृतम संपादित मिदम श्रद्धा दीयते अस्मात् श्राद्धम। तो इसी प्रकार से कार्य विशेष में श्राद्ध में देश काल पात्र हविष्य दूध घृत मधु इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देशे काले च पात्रे च विधिनाम हविषा च यत् तिलदर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धम स्यात् श्रद्धया युतम। आसर जी कहते हैं कि देश काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कार्य तिल यव और कुश के द्वारा मंत्रों से युक्त करके श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। और उसके बाद संस्कृतम व्यंजनाध्यं च पयो मधु घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगध्यते। महर्षि बृहस्पति और श्राद्ध तत्व में वर्णित पुलस्त्य के जो वचन हैं उनके अनुसार जिस कार्य विशेष में दूध गाय का, कपिला गाय का, घृत मधु शहद में अच्छे प्रकार से पकाए हुए भोजन को पितरों को निवेदित करता है, उसी में से श्रद्धापूर्वक उत्तम भोजन को पितृगणों के उद्देश्य से ब्राह्मण को देता है, उसी को ही श्राद्ध कहते हैं। इसलिए श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले का भी कल्याण होता है, पितरों को भी उत्तम गति प्राप्त होती है। यो अनेन विधिना श्राद्धं कुर्याद् वै शान्तमानसः व्यपते कलमसो नित्यम याति नावर्तते पुनः। और जो मनुष्य जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन से श्राद्ध को करता है वो सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है और फिर इस संसार के जो आवागमन है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो इस संसार चक्र में नहीं आता है। सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण को अवश्य करना चाहिए और श्राद्ध तर्पण से कल्याणकारी कोई भी कार्य इस संसार में नहीं है, क्योंकि पितरों के द्वारा ही हमें जीवन मिला है, तो भोग और मोक्ष भी देने का कार्य पितरों के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। श्राद्धाद परततम नान्ये श्रेयस्करम उदाहृतम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद् विचक्षणः। इस संसार में श्राद्ध से बढ़कर या कल्याणकारी कोई भी कार्य नहीं है सज्जनों। अतः बुद्धिमान सदगृहस्थी को यत्नपूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। और श्राद्ध करने मात्र से नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठान जो श्राद्ध को करने वाला करता है उसकी आयु को बढ़ाता है। उसको जिसको निसंतानी है तो उनको श्राद्ध के फल के द्वारा संतान की भी प्राप्त होती है। पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण करता है। शरीर में बल पौरुष का भी संचार वो करता है। करने से मुक्ति भी बताई हुई है। आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्ध तर्पिता। मार्कंडेय पुराण का वचन है सज्जनों। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष हर वस्तु की प्राप्ति कराते हैं। अत्रि संहिता में लिखा गया है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि और विधान को जानता है, ऐसा नहीं कि श्राद्ध करना है केवल पिंड बना देने हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस श्राद्ध के विधि और विधान को जानना भी परम आवश्यक है। जो लोगों को भी दूसरों को भी श्राद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, जो श्राद्ध कार्यों का अनुमोदन करता है, उन सबको भी श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। बृहस्पति जी ने कहा है उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतः।
तो इसी प्रकार अगर हम लोग श्राद्ध न करें तो क्या होगा? श्राद्ध न करने से जो हानि हम लोगों को होती है, जो नुकसान हमको होता है, उसको आप अगर जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इसीलिए श्राद्ध तत्व से आप लोगों को परिचित होना पड़ेगा और श्राद्ध कार्य के लिए करने के लिए तत्पर भी होना पड़ेगा। हम सब लोग जानते हैं कि जो मृत व्यक्ति है इस महायात्रा में अपना जो स्थूल शरीर है इसको ले नहीं जा सकता है, तो पाथे जो अन्न जल है इसको किस प्रकार ले जा पाएगा? उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से जो उसको देते हैं वही उसको मिलता है, और मरण करने के पश्चात ही पिंडदान करने की व्यवस्था शास्त्रों के द्वारा दी गई है। तो इसीलिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध न करने वाले को क्या कष्ट बतलाया गया है? श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्यम रक्त पिबंति ते। जो व्यक्ति मोह में आकर के श्राद्ध को नहीं करता है तो पितृगण आकर के उसका रक्त चूसते हैं। ब्रह्म पुराण का वचन है सज्जन। स्कंद पुराण के नागर खंड में भी क्या कहते हैं? पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। पितरों से श्रापित भी करते हैं। अगर पितरों के द्वारा वह व्यक्ति का परिवार अगर श्रापित हो जाए तो जीवन भर उस मनुष्य को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उनके कुल में पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। रोग हमेशा उनके घरों में बने रहते हैं महाराज। तो कल्याणकारी कार्य करने में उनका मन नहीं लगता है। अगर ऐसी स्थिति अगर दिखती है तो ये निसंदेह समझ लेना चाहिए कि पितृगण द्वारा वह परिवार श्रापित हो चुका है। न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुन न च श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितम। हारित का वचन है महाराज। तो इस प्रकार से उपनिषदों में भी कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमित तदभ्यम। तैत्तरीय उपनिषद में ये वचन है कि श्राद्ध करने में मनुष्य को कभी भी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो आज की जानकारी इतनी ही। अगले में फिर से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम। श्री हरि शरणम।